गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। किसके ऊपर है? ऑप्शन बाइंग के ऊपर। ठीक है, ऑप्शन बाइंग के अंदर हम लोग क्या है, बहुत सारे लोग हैं वो क्या है, स्मॉल कैपिटल से आते हैं और बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक कर बैठते हैं और अपना पूरा कैपिटल वाइप आउट कर बैठते हैं। ठीक है, आज इनकी जो मिस्टेक्स हैं, ठीक है सर, एक्सपायरी के अंदर जो एक सेटअप है वो डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। एक्सपायरी पे बहुत सारे लोग जो है गलती कर बैठ रहे हैं ऑप्शन बाइंग के अंदर, तो वो आज मैं आपके साथ बहुत अच्छे से इन डिटेल समझाऊंगा कि क्या गलती आप कर रहे हो और कैसे हम उसको जो है गलत जो है सही तरीके से कर सकते हैं। क्या मतलब जो रास्ता है वो सही तरीके से हम उसको कर सकते हैं, वो सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। सेटअप होगा, रूल्स होंगे और जो आप मिस्टेक कर रहे हो उसको कैसे सुधारा जा सकता है वो चीज डिस्कस होगी। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप लोग क्या कर रहे हो, वीडियो को स्किप करके देखोगे कुछ समझ नहीं आएगा, तो उससे अच्छा तो आप देखो मत, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर आप देख रहे हो तो फोकस के साथ देखना, अगर हो सके तो पेपर पेन के साथ देखो। ठीक है, मजा आएगा। उससे पहले देखो, मैंने आपके साथ ये मैं लगभग डेली के प्राइस सेक्शन बेस, ठीक है, लर्निंग पर्पज से, एनालिसिस पर्पज से डेली आपके साथ 6 स्टॉक जो है डिस्कस करता हूं, जिसमें आप कुछ प्राइस सेक्शन जो है सीख सको। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपके साथ प्रेस्टीज जो है शेयर किया था मेरे टेलीग्राम चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता उसका। ठीक है, यहां पर देख लो आप, और जो भी होता है वो एक लर्निंग पर्पज से होता है। ठीक है, यहां पर मैंने आपके साथ ये शेयर किया था लगभग कल की डेट में। ठीक है, 1 अप्रैल को मैंने ये शेयर किया, आप चेक कर लेना जाके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1 अप्रैल को 849 पर ही मैंने शेयर किया था आपको, लर्निंग पर्पज। देखो, एजुकेशन पर्पज से कोई इसमें बाइक से रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं होती। आप सीख जाओगे तो अपने आप ही आप ग्रो करोगे, अपने आप ही ऐसे ट्रेड जो है आप ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। फोकस पहले आपका सीखने पर होना चाहिए। देखो, ट्राइंगल पैटर्न जो है यहाँ पे बना था और बहुत प्यारा ट्राइंगल पैटर्न जो है इसके अंदर बना था, और यहाँ से आप देख पा रहे हो उसके बाद जैसे ही ट्राइंगल पैटर्न के अंदर ब्रेकआउट आया, इस बड़ी कैंडल के साथ क्या हुआ, ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट के बाद इसने सीधा, ठीक है, ये आप देख पा रहे हो 12% का एक शार्प मूव दिया है। 12%, देखो 12% बहुत होते हैं, अगर आप सोच के देखो तो 12% ना एक बहुत अच्छा मूव होता है। ठीक है, उसने सीधा 12% का मूव दिया है उसके बाद। ठीक है, तो ये देखो प्राइस एक्शन जो ना बहुत अच्छे से काम करता है अगर आप शांति से उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, ऐसे नहीं होगा आप सोचो कि 15 दिन में इसको आप सीख जाओगे। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं। भी आपको बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, आप जैसे बोलते हो, कुछ सोचा कि हाँ यार आप कोई मेरा प्राइस सेक्शन मास्टर दी प्राइस सेक्शन का प्रोग्राम जो है आप लोगे तो उससे भी आप 15 दिन में सीख जाओगे। नहीं सर, मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं करता। मैं आपको हमेशा कहता हूं, मैं आपको तरीका बताऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आप मास्टर दी प्राइस सेक्शन प्रोग्राम जिन्होंने भी लिया है वो आज क्या है, सही तरीके से प्रैक्टिस करके ग्रो हो रहे हैं, धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं। एकदम से कोई मेरे पास जादू की छड़ी है, किसी के पास, ट्रस्ट मी, किसी के पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपको जो जर्नी है उसको स्किप करा दे। तो प्रैक्टिस आप करोगे, सही राइट जो गाइडेंस है वो आपको मिल सकती है, नो डाउट, लेकिन प्रैक्टिस जो है, ठीक है, सही तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ आपको करनी पड़ेगी। और जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, डेली आप 100 चार्ट्स आप देखोगे तो देखो तब क्या होगा, आपको रियल में प्रैक्टिस होने लग जाएगी कि हाँ कहाँ पर ट्राइंगल पैटर्न बना। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं ना, या अगर मैं यहाँ से हटा दूं, तो बहुत सारे लोग यहाँ ट्राइंगल को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ट्राइंगल को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे। अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से तो आपको आइडिया भी नहीं लगेगा कि यहाँ पे ट्राइंगल पैटर्न बना था। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आप अगर इसको सही तरीके से देखो, सही तरीके से समझो तो बहुत अच्छा। देखो उसके बाद इसने जो मूव दिया है वो एक बहुत ही जायंट मूव दिया। ठीक है, ये देखो बहुत ही शार्प मूव दिया है, और ये जो मूव जो है वो लगभग ऑलमोस्ट 12% का मूव है। और कल मैंने आपके साथ ये लर्निंग पर्पस, एजुकेशन पर्पस से शेयर किया था। कोई मतलब ये नहीं कह रहा कि यार लोगों ने इसमें पैसा बना लिया, आप भी पैसा बना लो। ये देखो ये सब क्लेम वगैरह भाई मेरे बस की बात नहीं है। मेरा फोकस है आपको सिखाने पर। ठीक है, अगर आप सीख गए तो डेफिनेटली ये 12% क्या है, आप बहुत बड़ा बड़ा पैसा बनाओगे। तो ठीक है, तो ये कोई, मैं इस साइड से कोई ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन ना सीखने पर फोकस कर लो भाई लोगों। पैसा बनता है, ये मैं आपके सामने लगभग 6 महीने से डेली प्रूफ करता हूं कि हाँ भाई पैसा जो है बन रहा है, आप देख लो आराम से। ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस हुआ, स्टॉक्स का एनालिसिस हुआ, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, ईटीएफ के अंदर, मैंने हर जगह पे आपको प्रूफ करने की कोशिश करी है कि अगर आप शांति से सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली पैसा जो है बनता है। अब आते हैं, बात आती है ऑप्शन बाइंग की। ऑप्शन बाइंग में लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है सर, बहुत कम कैपिटल के साथ आ रहे हैं। ठीक है, बहुत कम कैपिटल, सर मेरे पास 25,000 रुपए। ठीक है, वो लोग इस कैपिटल से आ रहे हैं 25,000 से। ठीक है, और इनको क्या बोला जा रहा है, बहुत सारे लोग जो हैं, भाई आप नए हो, है ना, और नए होने के बाद आपके दिमाग में क्या हो रहा है कि आप एक्सपायरी देख रहे हो। आजकल क्या है, डेली एक्सपायरी हो गई है। तो एक्सपायरी पे क्या हो रहा है, बहुत ही सिंपल तरीके से मतलब क्या बना हुआ है कि 2 बजे, ठीक है, 2 PM पर आपको क्या देखना है, सिर्फ मार्केट को देखना है एक बार कि मार्केट क्या है, किस रेंज में है। ठीक है, अगर आपको रेंज समझ में आती है और ब्रेकआउट लग रहा है तो आपको सिर्फ कॉल बाय कर लेना है।
ठीक है, और आपको लगता है कि अगर नीचे की साइड मार्केट जो है जा रही है तो आपको सिर्फ और सिर्फ पुट बाय कर लेना है, ठीक है। और कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो ये भी है कि 2 बजे आप कॉल और पुट दोनों एक एक जो है वो बाई करके बैठ जाओ। मार्केट अगर एक भी डायरेक्शन में गया तो आपको सीधा सीधा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा जैसे बोलते हैं ना कि मार्केट में फैलाई जा रही है कि आप एक काम करो, कुछ नहीं करना, 2 बजे आओ, ठीक है, 2 बजे आओ, एक काम करो, कॉल है ना और पुट जो है बाई कर लो और मार्केट के अंदर बस शांति से बैठे रहो, जो है पैसा आपका बन जाएगा, ठीक है। भाई मेरे ये कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप ऐसे सोचो, एक बार खुद सोच के देखो, मतलब छोटा सा मोटा मोटा दिमाग लगा के देखो कि अगर ऐसा हो रहा होता, ठीक है, अगर ये एक फिक्स सेटअप बन जाता, ठीक है, और एक फिक्स सेटअप से आप ऐसे करके पैसा बना रहे होते तो हर कोई यही कर रहा होता, हर कोई यही दिमाग लगा रहा होता कि आओ 2 बजे, ठीक है, 2 बजे आओ और सीधा सीधा एक कॉल और एक पुट जो है बाई कर लो और अपना शांत। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि सेटअप से पैसा नहीं बनेगा, ठीक है, सब सेटअप से पैसा बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या है कि आपको डिसिप्लिन से उसको फॉलो करना पड़ेगा। आप क्या करते हो, कुछ लोग जो मेरे सामने आते हैं वो क्या करेंगे, एक दिन क्या है ट्रेड लिया, ठीक है, एक दिन पर्टिकुलर डे उठाया, एक एक्सपायरी उठाई, उसमें क्या करा आपने कॉल और पुट बाई कर लिया, ठीक है। आपने सोचा कि यार मेरे पास 25,000 रुपए हैं, मैं इसको बाई कर लेता हूं, वो बाई कर लेते हैं 25,000 से, ठीक है। उस 25,000 से उसने बाई किया और वो पैसा उसका बढ़ गया, ठीक है, बढ़ गया मतलब उसमें उसको कुछ ज्यादा नहीं 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब वो बंदा सोच रहा है कि भाई 2,000 रुपए 25,000 रुपए मैंने बना लिए, तो मतलब ऑलमोस्ट मैंने 8 से 10% का पैसा जो है बनाया, 8% करीब पैसा बना लिया एक ही दिन में, ठीक है। अब वो नेक्स्ट एक्सपायरी पे क्या आएगा, वो 25,000 पे ट्रेड नहीं करेगा, नेक्स्ट एक्सपायरी पे वो उसका लालच जो है बढ़ चुका होगा, ठीक है। अब वो कहीं से और 25,000 की जुगाड़ करके लाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा ही हो रहा है मार्केट में। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसा आप करते हो या नहीं करते हो। जो गैम्बलिंग माइंडसेट है वो इसी टाइप से काम कर रहा है, वो कहीं से और 25,000 की जुगाड़ करके लाएगा कि हाँ यार भाई लास्ट एक्सपायरी पे मुझे यार 2,000 रुपए बन गए थे, ऑलमोस्ट मेरा 8% पैसा बना था, मुझे क्या करना है, जल्दी से एक और 25,000 की जुगाड़ करनी है। अब मैं जो है 50,000 से ट्रेड करूंगा, जहां मैं एक एक लॉट में काम कर रहा था, अब मैं वहां पर 2-2 3-3 लॉट में काम करूंगा, ठीक है। अब जैसे ही जम करोगे दूसरे एक्सपायरी में 2-2 लॉट से काम करने के चक्कर में आपका जो पूरा प्रीमियम था, ठीक है, वहां पर जहां आपको 2,000 रुपए बने थे, ठीक है, जहां आपके 2-3 हजार रुपए बने हैं, जहां अब क्या होगा, अब जैसे पूरा प्रीमियम जो होगा आपका, ठीक है, अब की बार मार्केट जो है कॉल और पुट में बैठे हो आप सीधा, ठीक है, कॉल में और पुट में क्या है बाई करके बैठ गए 2 बजे। अब की बार मार्केट में मूवमेंट आई नहीं, मार्केट जो है शांत रहा 2 बजे के बाद, मार्केट में मूवमेंट ही नहीं है, ना आपका कॉल क्या ना आपका कॉल में मूवमेंट आई, ना पुट में मूवमेंट आई, दोनों में से किसी साइड मूवमेंट नहीं है। आपका पूरा प्रीमियम जो भी आपने 40-40 रुपए के सपोज करो बेचे थे, ये 40-40 रुपए जो हो गए जीरो हो गए, ठीक है, ये जीरो हो गए। अब क्या हुआ, जब ये जीरो हो गए तो क्या हुआ, आपको पूरा लॉस हो गया। अब भाई आप कम से कम 5,000 के लॉस में बैठे हो, ठीक है, 5,000 के लॉस में बैठे हो आप कहीं ना कहीं। अब जो आपने कमाए थे 2,000, ठीक है, अब आप 5-6 हजार के लॉस में बैठ गए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप नेक्स्ट एक्सपायरी आओगे, ठीक है, अब आप आओगे नेक्स्ट एक्सपायरी पे। नेक्स्ट एक्सपायरी क्या करने आओगे आप, नेक्स्ट एक्सपायरी कहोगे कि यार कोई बात नहीं, इस बार हुआ है, अब मैं क्या है जल्दी से पैसा जो है अपना रिकवर कर लूंगा, मैं अपना पैसा जो है वो अब रिकवर कर लूंगा। अब मैं 50,000 से दोबारा स्टार्ट करता हूं, ठीक है, मेरे पास 45,000 बचे हैं, 45,000 जो है दोबारा से लगाता हूं, अब इसके अंदर प्रॉफिट जो है हो जाएगा, तो मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब की बार क्या हुआ, आपने क्या है कॉल और पुट दोनों क्या है अपने आराम से बाई कर ली, ठीक है। फिर जो हमारा सेटअप है उसने सोचा कि हाँ यार इसको मैं बाई कर लेता हूँ, कॉल और पुट को कोई दिक्कत नहीं है, आपने क्या करा कॉल और पुट दोनों ही बाई कर ली। अब की बार जो है मूवमेंट जो है कॉल की साइड में आना स्टार्ट हुआ, कॉल की साइड में मूवमेंट आपने आना हुआ स्टार्ट हुआ आएगा, ठीक है। आपने दोनों ही कितने की बाई की थी, सपोज करो 40-40 रुपए की बाई की थी आपने, ठीक है। आपने तो सोचा हुआ है कि यार मूवमेंट आएगा, ठीक है, मूवमेंट आएगा और मैं बैठा रहूंगा, है ना। मूवमेंट आया 40 की, ये गई कितने पे, 40 की, ये 90 रुपए तक गई, 90 रुपीज की गई, ठीक है, 90 रुपीज 100 रुपीज तक ही गई। उसके बाद क्या हुआ, 100 रुपीज को टच करके ये वापस आ गई और जाके जीरो, ठीक है। मतलब उसने पैसा तो देखा, उसने कितना देखा, 100 रुपीज तक गई वो, ठीक है, पैसा आया तो सही, और ये वाला तो ऑब्वियसली जीरो होनी है, जब भाई कॉल ऊपर जा रहा है कॉल बढ़ रही है, नीचे पुट जो है जीरो हो रही है। तो ये भी क्या हुआ, 100 रुपए दिखाकर वापस से नीचे आई और जीरो पे क्लोज हो गई, ठीक है। तो फिर आपको 5,000 का लॉस हो गया, फिर आपको 5,000 का लॉस हो गया इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर आपको दिमाग में आया कि भाई अब मेरा फटवार से 5,000 का लॉस हुआ। आपने कमाई कितने थे, 2,000, और आपने पिछली एक्सपायरी में 5,000 का लॉस किया था, और इस एक्सपायरी में भी आपने क्या करा, 5,000 का लॉस कर बैठे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको ओवरऑल कितने का लॉस हो रहा है, लगभग आपको 8,000 का, ठीक है,
8,000 का आपको लॉस जो है वो मार्केट में देखने को मिल रहा है, ठीक है। और जो कि बहुत बड़ा अमाउंट हो रहा है आपके हिसाब से, क्योंकि आपकी कैपिटल तो 50,000 थी, अब लेकर आए थे, ठीक है। अब 45,000 बची थी, उस 45,000 पे आप चेक करोगे तो ये बहुत बड़ा कैपिटल होगा, ऑलमोस्ट 20% के आसपास ये कुछ हो गया, 20-22% जो है आपका कैपिटल जो है वाइप आउट हो चुकी है। अब 45,000 से मैं अब आप 5,000 और घटा दो यहाँ से, तो आपकी अब बचे कितने, 40,000। तो अब आप 40,000 पे लेके बैठे हो। अब की बार आप अलग प्लान बना रहे हो, ठीक है। अब की बार आप अलग प्लान बना रहे हो, आपने कहा कि यार एक काम करता हूं, अब की बार अगर मार्केट के अंदर 100 रुपए आएगा तो मैं तुरंत की तुरंत बुक कर लूंगा, ठीक है। 40 रुपए की चीज जब 100 पहुंचेगी तो मैं तुरंत की तुरंत क्या कर लूंगा, उसके अंदर अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा, ठीक है। उसके अंदर अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा, ये आपने दिमाग बना लिया, ठीक है। अब की बार आपने दिमाग में बनाया कि 40 रुपए की चीज 100 रुपए होगी, मैं तुरंत प्रॉफिट बुक कर लूंगा। की बार भाई फिर मार्केट ओपन हुई, मार्केट ओपन हुई, आपने क्या करा, मार्केट ओपन होने के बाद एक्सपायरी आई, एक्सपायरी पे आपने फिर दोबारा ये कॉल ये पुट, ठीक है, ये दोनों ली, एक कॉल है, ठीक है, और एक क्या है आपकी पुट है। मुझे सच सच बताना नीचे कमेंट करके कि यार सच्ची में आपके साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर इन चीजों को समझ गए ना, डेफिनेटली आप जो है बड़ा लॉस करने से बच जाओगे। आपके लिए पूरी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, पूरा आपका पूरा मैंने आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, ठीक है। मास्टर आपका राइट माइंडसेट जो है, तो उसको आपको राइट माइंडसेट जो है वो इसको इंप्रूव करना है, तो पूरा आपके लिए प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शर्म मत क्या करो, चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब करो, 1 सेकंड वीडियो को रोको, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऑल नोटिफिकेशन दबा दो, ठीक है। ऑल नोटिफिकेशन दबाओ जल्दी से एक बार प्लीज, इसके बाद मैं आपको पूरा सिनेरियो बता रहा हूं, जल्दी से 1 सेकंड के लिए वेट करके ऑल नोटिफिकेशन सब लोग एक बार इसको दबा दो, जिससे क्या है कि आपको जो है सब जो है सारी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत की तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। अब आते हैं वापस से हम टॉपिक पे आए तो देखो क्या हुआ, अब की बार क्या हुआ, मार्केट के अंदर कॉल और पुट जो है दोनों ने बाई कर रखी है। अब की बार क्या है, दोनों का प्रीमियम 40 रुपीज है, ठीक है। 40 रुपीज उसने दोनों का प्रीमियम खड़ा हुआ है, जैसे कि हमने पहले भी देखा। अब की बार क्या हुआ, आपका मार्केट जो है नीचे की साइड गई, ठीक है, नीचे की साइड गई, उसका कॉल पुट का जो प्रीमियम है वो हुआ 100, ठीक है। अब क्या है, 100 हो गया पुट का प्रीमियम, ठीक है। पुट का प्रीमियम 100 हुआ, आपने कहा कि यार अब तो 100 का 100 हो गया, अब ये साला फिर वो वापस से जीरो ना हो जाए, तो आपने क्या करा, तुरंत के तुरंत जो है यहां से 100 पे बुक कर लिया, 100 पे प्रॉफिट जो है अपना बुक कर लिया, ठीक है। और ये वाला जो है आपने कहा कि यार इसको क्या है, मैं इसको भी बुक कर लेता हूं, क्योंकि अभी 100 पे तो जा ही चुका है, ठीक है। अब 100 पे तो जा चुका है, अब मैं इसमें इसलिए 20 रुपए का चल रहा था या 10 रुपए का बचा था, तो अब आपने ये 15 रुपए या 10 रुपए पे ये क्या कर लिया, ये भी बुक कर लिया, ठीक है। अब ओवरऑल आपको क्या प्रॉफिट होगा, कुछ भी नहीं हुआ भाई, 40 रुपए में क्या हुआ, आपने सेल की थी, देखा जाए तो एक आपने कितने में बुक करा, 100 पे बुक कर लिया, मतलब आपको 60 इसमें मिले प्लस इसमें 60 मिल गए आपको, ठीक है। यहां से आपको 30 गए, यहां से आपको 30 चले गए, ठीक है भाई। आपने 10 रुपीज में बुक करी, 40 की 10, 30 रुपीज चले गए, तो ओवरऑल आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, सिर्फ 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। यहाँ पे आपने 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक करा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, उस दिन मार्केट और वापस से और नीचे गई, ये 100 का जो प्रीमियम है वो 240 जाके क्लोज हुआ, 240 पे जाके, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में क्या आया भाई, यार मेरा 240 रुपए का प्रॉफिट, मतलब अगर ये 40 पूरी जीरो भी होते तो 200 पॉइंट मिलते, जहां मुझे 200 पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता था, ठीक है। जहां मुझे 200 पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता था, सिर्फ मैंने 30 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया। जब आपको बड़ा प्रॉफिट बुक करना था, ठीक है, जहां पे ये सारा लॉस आपका भर जाता, जो आपका टोटल लॉस 8,000 का था, ये पूरा लॉस आपका भर जाता। आज सिर्फ आपने सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉफिट बुक किया है वो सिर्फ 1500 रुपए का प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। यहाँ पर एक कैलकुलेशन लगाई आपने, यहाँ पे तो सिर्फ मुझे 1500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। जहां पर मुझे आज अच्छा खासा 6-7 हजार का प्रॉफिट होता, वहां पर सिर्फ और सिर्फ 1500 का प्रॉफिट बुक हुआ है। अभी भी मैं 6,500, ठीक है, ऑलमोस्ट 5,000 जो है मैं लॉस में हूं अभी भी, ठीक है। अभी भी आप क्या है, इसमें इतने लॉस में बैठे हो, ठीक है। ये मार्केट है और इसी में आप तरीके से फंसे हुए हो, और यही तरीके से मार्केट आपको फंसा रहा है, ठीक है। अब की बार फिर आप दिमाग लगाओगे कि यार एक काम करता हूं, मैं छोड़ देता हूं पूरे टाइम, फिर आप पूरे टाइम छोड़ दोगे, मार्केट की बार कहीं जाएगा नहीं, पॉइंट यहीं पर फंसा रह जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो, इसी टाइप से एक पूरा जो सर्किल है, यही सर्किल के अंदर फंसे हुए। मैं बोलता क्या हूं, आपको बोल रहा हूं कि आप कुछ भी बनाओ, ठीक है, एक सेटअप उठाओ, एक सेटअप, ठीक है, एक सेटअप, ठीक है, उसके रूल्स फिक्स कर दो, फिक्स, एकदम फिक्स, मतलब एक कंप्यूटर की तरह एकदम फिक्स हो जाओ कि यार ये जो रूल्स हैं ये बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। फिक्स करने के बाद, अब मैं इसको समझा रहा हूं, इसको बिल्कुल समझ लेना भाई, ठीक है। फिक्स करने के बाद उसकी करो बैक टेस्टिंग, ठीक है, बैक टेस्टिंग करो कुछ समय की, लगभग आपके पास बैक टेस्टिंग जो होनी चाहिए ना, वो यार ऐसे तो होनी चाहिए कि यार जब विक्स अप है, ठीक है, विक्स अप है
और विक्स डाउन है, उस सिनेरियो में जब आप मेरा ऑप्शन मास्टर दी ऑप्शन प्रोग्राम है जो है मेरे अंदर, उसके अंदर मैंने आपको पूरा दिखाया है। अगर विक्स आपका ऊपर है तब आप हमें कैसे ट्रेड करना है, अगर विक्स आपका डाउन है तब मुझे कैसे ट्रेड करना है, तो इन सब चीजों को हम कवर करते हैं, सारे सिनेरियो में आपको दिखाता हूँ। तो वहां पर क्या है, आपको कम से कम पूरा आइडिया लगता है कि मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, ठीक है। तो विक्स आपका डाउन होगा तब क्या है से जो है परफॉर्मेंस हो रहा है वो आपको कवर करना है। तो लगभग मोटा मोटा आपके पास 2 साल का जो है डेटा, बैक टेस्टिंग डेटा आपके पास होना चाहिए। आप निकालो, देखो, खुद बैक टेस्ट करो। आपने करा 2 साल का डेटा आपका बैक टेस्ट करके आपने निकाल लिया। 2 साल का जब आपने बैक टेस्ट करके डेटा निकाला, आफ्टर दी बैक टेस्टिंग आपके पास थोड़ा सा आइडिया लग गया कि कैसे कैसे मुझे ट्रेड करना है। यहाँ आपने सेटअप के रूल्स जो हैं बिल्कुल फिक्स कर दिए थे। फिक्स करके आपने बैक टेस्ट कर 2 साल का डेटा निकाला, आपके पास आ गया कॉन्फिडेंस। अब आपने क्या करना है, जो भी आपकी कैपिटल है, ठीक है, आपकी कैपिटल अगर 5 लाख की है ना, 5 लाख की कैपिटल है तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसके 10% से, ठीक है, 10% से उसकी ट्रेड करना है, जो कि है 50,000, ठीक है। अब फॉरवर्ड टेस्टिंग करोगे कि भाई जो मैंने बैक टेस्टिंग में करा था उससे मेरे पास रिजल्ट क्या रहा है, बैक टेस्टिंग को है ना फॉरवर्ड टेस्टिंग से मैच करोगे, ठीक है भाई। अब आज क्या है, आज सपोज करो 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल में आपने फिन निफ्टी में एक्सपायरी पे ट्रेड करा, ठीक है, सपोज करो फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी आज, आपने ट्रेड करा 10% कैपिटल से ट्रेड करा। तो जैसे आप बैक टेस्ट करते थे वैसे आप बैक टेस्ट भी करके देखोगे और फिर आप मिलाओगे बैक टेस्ट का डेटा और आज जो रिजल्ट आया, आपका जो प्रॉफिट हुआ वो, अगर वो दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है, एटलीस्ट फॉर 2 मंथ, अगर आपने देखा 2 मंथ्स के अंदर अगर वो सेम डेटा आ रहा है तो इसका मतलब आपका सेटअप सही काम कर रहा हो, वो प्रॉफिटेबल हो, आप अपने आराम से उसमें प्रॉफिट आपको बनना है, ठीक है। जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको सपोज करो महीने के 5% चाहिए, अगर वो बनना है, ठीक है, अगर आपको महीने के 4% चाहिए, आप उससे सेटिस्फाई हो, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है अगर उतना बन रहा है और आप सेटिस्फाई हो उससे, तब आप सोचो कि हाँ नाउ आई एम रेडी फॉर द बिग कैपिटल। फिर आप क्या है बड़े कैपिटल के साथ, बिग कैपिटल के साथ, अपने कैपिटल के साथ वहां से स्टार्ट कर सकते हो। दिस इज द सर्किल, और इस सर्किल को आपको फिक्स रूल्स के साथ ही करना पड़ेगा। आप एक दिन जो है ट्रेल कर लो, एक दिन आप जो है छोटा प्रॉफिट बुक कर लो, एक दिन आप ट्रेड ही ना लो, एक दिन आप अपना जो है पूरी स्ट्रेटजी को बड़ा कर दो कि मैं 25,000 की जगह 50,000 पर ट्रेड कर रहे हो। इन सब चीजों को करोगे आप डेफिनेटली लॉस करने वाले हो, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली शेयर करा करो। इस टाइप का कंटेंट आपको कोई पेड में भी नहीं देने वाला, फ्री ऑफ कॉस्ट जो कंटेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, प्लीज उसकी वैल्यू करो। आपसे रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, ताकि क्या है कि ज्यादा तक इसको हम लोग जो है सही जो है लोगों तक पहुंचे और सीखने को उनको सही चीजें मिले। आई होप आज की जो वीडियो पसंद आई है ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।